प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। साथ संगत आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जैसा कि सभी को पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार है। साथ संगत जी, ये भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार है। साथ संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने साथ संगत राशिफल 3 हमें देते हुए साथ संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी लास्ट ईयर राशिफल में साथ संगत जी राखी फल में साथ संगत हमें आशीर्वाद देते हुए कहा, जो ये रक्षाबंधन का त्यौहार इस मौके पर भी सत्संग करने के लिए साथ संगत आए हुए हैं। साथ संगत जी, जो संत महापुरुष होते हैं साथ संगत, वो हर मौके पे सत्संग करते हैं। साथ संगत जी, वो इस आत्मा को साथ संगत खुराक देते हैं। वो साथ संगत जी, दासी आप सभी के लिए साथ संगत सदगुरु माता जी से यही अरदास करती है कि सच्चे पातशाह सभी बहनों को लंबी उम्र देना और सभी भाइयों को भी लंबी उम्र देना। साथ संगत जी, सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधते रहे। साथ संगत जी, और सभी भाई अपने बहनों से राखी बंधवाते रहे। साथ संगत जी, यही इस सारे संसार के लिए साथ संगत दासी सतगुरु माता जी से अरदास कर रही है कि हे सच्चे पातशाह, सारे संसार में मंगल ही मंगल हो। साथ संगत हर कोई खुशियाँ मनाए। साथ संगत सच्चे पातशाह, आप जी के सिवा खुशी कहीं से नहीं मिल सकती। साथ संगत जो खुशी मिलती है वो आप जी के दर पर मिलती है। साथ संगत इसीलिए साथ संगत दासी रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संगत सभी बहनों को भी भाइयों को भी लख लख बधाई देती है। साथ संगत और यही अरदास सतगुरु निरंकार साथ संगत सच्चे पातशाह हर साल साथ संगत सभी इसी तरह ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते रहे। साथ संगत जी, सबका भला करो करतार, साड़ी मंद है ए दातार। साथ संगत जी, एक हफ्ता साथ संगत जी आज सतगुरु माता जी के विचार भी सुनने को मिले। सतगुरु माता जी ने कहा, हमने एक मन एक चित होकर जो हमारी ये साथ संगत गुरु गोष्ठी हो रही है। साथ संगत जिसको गुरु चर्चा का रूप दिया गया है, जो हम साथ संगत जी एक मन एक चित्र होकर साथ संगत आलस्य त्याग कर ये हमने करते जाए। साथ संगत जी, जब तक हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाती साथ संगत, तभी साथ संगत जी हम इसी तरह से आनंद लेते रहें। हे सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिन्होंने हमें इस मौके में इतनी खुशी आती है। साथ संगत संसार में तो चारों तरफ साथ संगत जी हाहाकारें हो रही हैं। साथ संगत, लेकिन जो संत महात्मा हैं ये हर स्थिति में खुश रहते हैं। साथ संगत, जैसे भी हो कि स्थिति रहेगी साथ संगत, मनोस्थिति संत महापुरुष एक ऐसी स्थिति रहती है, ये हर भाव में सम रहते हैं। साथ संगत, संभव से रहते हैं। साथ संगत, इनको दुख के कोई भी चिंता नहीं होती, क्योंकि सतगुरु निरंकार हमारा खड़ा है। साथ संगत, हमारे ऊपर तन मन धन सब हमने इसको सौंप दिया है, फिर इससे तो साथ संगत हमारी चिंता है और ये हमारी चिंता भी करता है। सतगुरु माता जी ने अपने विचारों में कहा है साथ संगत कि हमने कभी भी साथ संगत चतुर चालाकी नहीं करनी है। साथ संगत, क्योंकि चतुर चालाकी की तो इस सतगुरु निरंकार को अच्छी है। साथ संगत नहीं साथ संगत जी, रक्षाबंधन का त्यौहार साथ संगत
हर भाई बहन के जीवन में खुशियाँ लेकर आई और हर साल ये त्योहार भाई बहन मिलकर खुशी से मनाते हैं। साथ संगत जी, आज मैं आप सभी के लिए रक्षाबंधन विशेष एक साखी लेकर आई हूँ। साथ संगत चलिए ये साथ संगत रक्षाबंधन के त्योहार पास आते ही साथ संगत जी गीता को सबसे ज़्यादा अपने मुंबई वाली साथ संगत बहन की राखी के कैरियर का इंतज़ार रहता था। साथ संगत क्योंकि वो उसकी बहन बहुत बड़ा पार्सल भेजती थी, तरह तरह के ब्रांड वाले चॉकलेट, गीता के लिए साथ संगत ड्रेस, माँ के लिए साड़ी और साथ संगत और पिता के लिए शर्ट। इस बार भी उन्होंने बहुत सारे साथ संगत जी सामान भेजे थे। साथ संगत पटना और रामगढ़ वाली दोनों बहन ने भी रंग बिरंगियों साथ बहुत सारे उपहार भेजे थे। बस दिल्ली वाली साथ संगत राधा बहन की राखी हर साल की तरह छोटे से लिफाफे में आई थी। 5 राखियाँ कागज के टुकड़ों में लपेटी हुई साथ संगत और साथ संगत जी रोली चावल और 50 रुपए का नोट। साथ संगत गीता की माँ ने चारों बुआओं के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रखे ताकि साथ संगत गीता के पिता ऑफिस से लौटकर एक नज़र अपने बहनों की भेजी हुई राखी और तोहफे पर डाल दी। साथ संगत विधि के पिता साथ संगत रोज की तरह आते ही टेबल पर अपने लंच बॉक्स का थैला और लैपटॉप का बैग रखकर सोफे पर बैठ गई थी। गीता की माँ ने कहा, चारों दीदी की राखी आ गई, सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं और सबसे पहले राधा की भेजी हुई राखी। अपनी शादी के बाद कभी सुख नहीं देखा था साथ संगत। राधा की शादी के बाद तुरंत ही उनके साथ संगत देवर ने सारा व्यापार हड़प कर उन लोगों को घर से बेदखल कर दिया था। तब राधा के पति की मानसिक हालत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी करके वो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते थे। साथ संगत बेहद मुश्किल से राधा अपना घर चलाती थी और राधा ने अपने इकलौते बेटे राघव को भी मोहल्ले के एक छोटे से स्कूल में दाखिला करवा दिया था। साथ संगत बस एक उम्मीद से लेकर राधा बुआ किसी तरह से जी रही थी। राधा बुआ के भेजे हुए लिफाफे देखकर साथ संगत जी गीता के पिता कुछ सोचने लगे और खाने लगे। साथ संगत जी इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सभी सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से राधा के घर अगर बिना बताए जाएंगे तो कैसा लगेगा। अब साथ संगत गीता की बात पर एकदम से चौंक गई और साथ संगत कहने लगी, राधा दीदी के घर आपको तो पता है ना कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का नाश्ता पानी साथ संगत राधा दीदी के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। वो बेचारी सब कुछ कैसे संभालेगी। पर गीता के पिता की खामोशी बता रही थी कि उन्होंने अपनी राधा बहन के घर साथ संगत जी जाने का मन बना लिया है और घर में ये सभी को पता था कि साथ संगत गीता के पिता के फैसला को बदलना बड़ा मुश्किल है। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से वो सभी लोग दिल्ली शहर में पहुंच गए थे। राधा अपने घर के बाहर बरामदे में साथ संगत लगी नल के नीचे कपड़े धो रही थी। राधा उम्र में सबसे छोटी थी, पर साथ संगत जी पर तंग हानि और रोज की चिंता फिक्र ने उन्हें उम्र दरार बना दिया था। साथ संगत एकदम पतली दुबली कमजोर साथ संगत इतनी कम उम्र में चेहरे की त्वचा पर सिलवटें साफ दिख रही थी। साथ संगत अब गीता ने अपनी राधा बुआ की शादी का एल्बम कई बार देखा था। साथ संगत शादी में राधा की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। शादी के बाद के 11 वर्षों की परेशानियां ने राधा को इतना बदल दिया था। साथ संगत बेहद पुरानी लिखी हुई सी
साड़ी में साथ संगत राधा ने दूर से ही अपने भाई और साथ संगत जी गीता के पिता की आंखें डबडबासी गई। सब पर नजर पड़ते ही राधा बुआ एकदम चौंक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे क्या प्रतिक्रिया करे। साथ संगत अपने बिखरे हुए बालों को संभालते अपने घर को ठीक करे। उनके घर तो कई सालों से कोई मेहमान ही नहीं आया था। वो तो जैसे जमाने पहले भूल चुकी थी कि मेहमानों को घर के अंदर आने के लिए कैसे कहा जाता है। साथ संगत राधा बुआ के बारे में सब बताते थे कि बचपन में उन्हें साफ सफाई और सजने संवरने का बड़ा शौक था, पर आज दिख रहा था कि अभाव और चिंता कैसे इंसान को अंदर से साथ संगत जी डगमगा देता है। साथ संगत अक्सर राधा बुआ को छोटे छोटे ज़रूरत के लिए कभी किसी के सामने तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाना होता था। हालांकि साथ संगत हालत तो अब ये हो गए थे कि उनके रिश्तेदार फ़ोन उठाना बंद कर चुके थे। साथ संगत बस एक गीता के पिता ही थे जो अपने सीमित वेतन होने वाले साथ संगत बावजूद कुछ न कुछ राधा को जरूर दिया करते थे। गीता के पिता ने आगे बढ़कर अपनी बहन को गले से लगा लिया। राधा बुआ ने तापती से आवाज़ में पूछा, भैया भाभी और तुम सब अचानक यहाँ कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? आज वर्षों बाद साथ संगत जी मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने का तो हम आ गए। राधा ने अपनी भाभी को कहा, आओ ना अंदर, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ये सुनकर गीता के पिता ने कहा, राधा तुम बस बैठो मेरे पास, चाय नाश्ता मेरी पत्नी और मेरी बेटी देख लेगी। साथ संगत गीता की माँ ने रास्ते में से बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन खरीदी थी, तो निधि की माँ जाकर रसोई में सबके लिए साथ संगत जी सामान सजाने लगी और उधर राधा कमरे में पुरानी फटी चादर साथ संगत जी बिछे पलंग पर अपने भाई के पास बैठी थी। साथ संगत राधा का बेटा राघव दौड़कर अपने पिता को भी बुला लिया था। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे तक का था। साथ संगत गीता की माँ राधा को लेकर दुकान पर चली गई थी, सबके लिए कपड़े खरीदने और राधा के घर के लिए किराने का सामान खरीदने। साथ संगत शाम होते होते राधा के घर का पूरा हुलिया बदल गया था। नए पर्दा, बिस्तर सब नई। साथ संगत चादर, परिवार नए कपड़े में साथ संगत जच रहा था। साथ संगत जी कितने सालों के बाद आज राधा की रसोई का भंडारा साथ संगत भरा हुआ था। धीरे धीरे गौतम विश्वास लौटा दिख रहा था साथ संगत राधा के चेहरे पर। सच तो ये था, उन्हें अभी ये सब सपना लग रहा था। राधा ने थाली में राखी सजा ली, मिठाई का डिब्बा रख लिया। जैसे इरादा अपने भाई को तिलक लगाने लगी तो राधा के भाई ने अपनी बहन को रोकने को कहा। सब हैरान थी। गीता के पिता साथ संगत यानी राधा के भाई ने कहा, 10 मिनट रुक, तो तुम्हारी दूसरी बहन भी आने वाली है। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियां के हॉर्न की आवाज़ सुनकर सब बाहर निकले। साथ संगत गीता के परिवार पूरा सामने था। साथ संगत राधा का घर मेहमानों से भरा था। साथ संगत गीता की दूसरी बुआ बता रही थी कि साथ संगत कुछ दिन पहले उनके भाई ने उनसे कहा था, क्यों ना हम सब मिलकर चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं। साथ संगत गीता के पिता ने अपनी 3 बहनों को फ़ोन किया कि अब 4 धाम यात्रा का समय आ गया है। साथ संगत अपने भाई के बात पर तीनों बहनें सहमत थी। साथ संगत और सबने तय किया कि इस बार वो राधा के साथ के घर जमा होंगे। साथ संगत जी थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर राधा की मदद करेंगे। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।